बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। तो आज की जो वीडियो है हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी 1956 से लेकर 1973 तक हम उसको डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। तो आज जो हमारा जो पहला टॉपिक है, आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो डिस्कस करेंगे वो 1956 को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन February 29 डैश यानी 1956। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान की जो असेंबली, कानून साज असेंबली थी, उसने पास किया था ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी मसवदा कानून का फरवरी 1956 को। तो पहला जो कानून था हमारा 1956 का, वो जो पास किया गया था यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, तो वो February 29, 1956 को किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा गेव हिज असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑन March 2, 1956। तो गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा जो थे, उन्होंने इजाज़त दी थी या अप्रूवल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 का जो है March 2, 1956 को। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड ऑन March 23, 1956 को। तो पहला पाकिस्तान का जो कानून था वो लागू किया गया था March 23, 1956 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर वर डैश आर्टिकल्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1956 के कानून में 234 जो हैं वो आर्टिकल्स थे। उसके बाद क्वेश्चन है 5, देयर वर डैश पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 13 जो थे पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के, यानी 234 जो थे वो इसके आर्टिकल्स थे और 13 जो थे वो पार्ट्स यानी हिस्से थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर वर डैश स्केड्यूल्स। तो जो स्केड्यूल्स थे यानी शेड्यूल्स इसको हम समटाइम्स कहते हैं, वो 6 थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 द नेम ऑफ कंट्री वाज अडॉप्टेड एज डैश रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के मुताबिक जो नाम था मुल्क का, वो क्या लिया गया, मतलब कि क्या मुंतखब किया गया था, तो वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो था 1956 के कानून के मुताबिक जो है अडॉप्ट किया गया था, यानी लिया गया था या रखा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, उर्दू एंड डैश वर डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेजेस। तो उर्दू और बंगाली जो है उनको नेशनल लैंग्वेज के तौर पर जो है डिक्लेयर या वाज़े किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन 9 है हमारा, डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स वर फिगर्ड। तो 3 जो लिस्ट थी वो सब्जेक्ट जो है 3 लिस्टें जो थी उनको फिगर्ड किया गया था, जिसमें फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी और उसके बाद कॉन्क्यूरेंट लिस्ट थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रेसिडेंट वाज हेड ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट जो था वो हेड ऑफ द स्टेट था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेसिडेंट वाज टू बी इलेक्टेड फॉर डैश ईयर्स। तो प्रेसिडेंट जो है उसको इलेक्ट किया जाता था वो 5 साल के लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के मुताबिक जो प्रेसिडेंट था उसको मुंतखब किया जाएगा 5 सालों के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइम मिनिस्टर वाज डैश ऑफ द हाउस एंड द हेड ऑफ द कैबिनेट। द प्राइम मिनिस्टर वाज लीडर ऑफ द हाउस। तो प्राइम मिनिस्टर जो था वो लीडर ऑफ द हाउस था, यानी ऐवान बाला जो है उसका वो यानी नेशनल असेंबली का लीडर होगा, सरबरा, और हेड ऑफ द कैबिनेट यानी कैबिनेट का जो हेड भी होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, the National Assembly consisted of dash members equally divided among the 2 wings of the country। तो नेशनल असेंबली के जो 300 मेंबर्स थे वो इक्वली डिवाइडेड थे 2 विंग्स ऑफ द कंट्री, का मतलब है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो टोटली ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की जो सीट्स थी नेशनल असेंबली में वो 300 थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 डैश इलेक्शन मेथड was adopted।
तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 डायरेक्ट इलेक्शन मेथड वाज अडॉप्टेड। तो जो इलेक्शन का जो मेथड था यानी तरीक़ाकार जो आज भी चला आ रहा है वो डायरेक्ट मेथड था अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए, यानी अवाम उनको खुद मुंतखब करती है। क्वेश्चन नंबर 16, इस्कंदर मिर्ज़ा इम्पोज्ड मार्शल लॉ ऑन October 7 डैश एंड एब्रोगेटेड दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस्कंदर मिर्ज़ा ने जो मार्शल लॉ इम्पोज यानी लगाई थी अक्टूबर 7 1958 को, और ये मुल्क की जो थी पहली जो मार्शल लॉ थी वो 7 अक्टूबर 1958 को लगाई गई थी, और जो 1956 का जो कानून था यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 उसको क्या किया गया था, जो है मुअत्तल किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, जनरल मोहम्मद अयूब खान वाज अपॉइंटेड एज डैश। तो जनरल मोहम्मद अयूब खान को एज ए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था, यानी इस्कंदर मिर्ज़ा ने जब 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ इम्पोज किया था तो उसमें चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो जनरल मोहम्मद अयूब खान थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ऑन अक्टूबर 27 डैश जनरल अयूब खान टुक ओवर एज प्रेसिडेंट। तो अक्टूबर 27 1958 को जनरल अयूब खान ने प्रेसिडेंसी को संभाला था, यानी खुद प्रेसिडेंट बनकर बैठ गए थे इस्कंदर मिर्ज़ा को हटाकर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इन डैश केस मार्शल लॉ वाज जस्टिफाइड। तो ये जो है इन स्टेट वर्सेस डोसो केस मार्शल लॉ वाज जस्टिफाइड। जो मार्शल लॉ 1958 में लगी थी 7 अक्टूबर 1958 में, तो वो जो है उसको जस्टिफाई यानी उसका जो मेन की रीज़न था वो कौन सा था, स्टेट वर्सेस डोसो उसको कहा जाता है। तो ये स्टेट वर्सेस डोसो क्या है, तो या तो स्टेट या डोसो। तो इसमें स्टेट का मतलब ये है कि मुल्क में इंतशार फैलने की वजह से ये जो है डोसो यानी ये एक शख्स था जो कि बलूचिस्तान लोरालई के इलाके में इसने कोई जो है मर्डर किया था, किसी बंदे को मारा था। तो जो लोया जिरगा जिसे हम कहते हैं, जो कि एक रवायती हमारा एक अदालती सिस्टम जिसको हम कहते हैं, जैसे कि कबायली सिस्टम जो होता है, जो कबायली सिस्टम में लोया जिरगा है उसमें उसको पेश किया गया था। तो लोया जिरगा ने ये जो है डिसाइड किया था कि उस बंदे को जो है सेंटेंस टू डेथ यानी सज़ाए मौत दी थी। तो उसके बाद जो उसके रिलेटिव्स थे उन्होंने क्या किया कि वो जाकर लाहौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया। तो जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जो लोया जिरगा का जो फैसला था उसको अपोज कर दिया, यानी उसको जो है मनसूख कर दिया, और जो डोसो था उसको जो है वो ऐसे मतलब कि उसको बरी कर दिया। तो उसके बाद जो है फेडरल गवर्नमेंट जब थी तो उसको ये मालूम हुआ कि जो लोया जिरगा का जो फैसला था सज़ाए मौत यानी डोसो की, तो उसको जो है लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है। तो उसमें उनको एक मतलब शक यानी शुबा एक पैदा हुआ कि अगर हमने ये लोया जिरगा का जो फैसला है वो कायम नहीं रखा तो जो है मुल्क में दूसरे जो लोया जिरगा ने फैसले किए थे जिसमें काफ़ी सारे लोगों को सज़ाएं हो चुकी थी, तो उनको वो भी जो है उठेंगे और उसके बाद जो है बड़ा इंतशार पैदा हो सकता है, स्टेट को यानी ख़तरा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट जाकर उसके ख़िलाफ़ जो है फैसले के ख़िलाफ़ यानी रिक्वेस्ट कर दी, यानी उसको दाखिल कर दिया। तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी यानी स्टेट के मफाद में यानी क्या किया, उस जो फैसला जो किया था हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया यानी रिवर्स कर दिया और स्टे कर दिया लोया जिरगा के फ़ैसले को। तो उसके बाद जो है बहुत सारे शक्कों शुबात जो है वो पेश होना शुरू हो गए। तो 1958 में जो 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगाया गया था, तो जनरल अयूब खान एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन पहले में हमने वो डिस्कस कर दिया था। तो उसमें क्या हुआ कि अयूब खान ने जो है वो मार्शल लॉ जो है इम्पोज करने के बाद खुद जो है प्रेसिडेंट बनकर बैठ गए, यानी मार्शल लॉ उसी वजह से ही लगा गया था कि जो है 1956 का जो कानून था उसको ख़त्म किया जाए ताकि जो लोया जिरगा का जो फैसला है वो कायम रह सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, वेस्ट पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड एज वन यूनिट ऑफ ऑन अक्टूबर 14 1955। तो वेस्ट पाकिस्तान जो था प्रेजेंट पाकिस्तान या मौजूदा पाकिस्तान है उसको 1 यूनिट में कन्वर्ट किया गया था यानी बनाया गया था अक्टूबर 14 1955 को। तो ये जो है 24 नवंबर 1954 को, मेरे ख्याल से 24 नवंबर था 1954 को
मोहम्मद अली जो बोगरा थे उन्होंने जो है 1 यूनिट स्कीम जो है उसको मुतारिफ़ कराया, और जो हमारे इस्कंदर मिर्ज़ा थे प्रेजेंट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, उन्होंने उसको अप्रूव किया था 5 अक्टूबर 1955 को। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था उसको 1 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट स्कीम भी समटाइम्स कहा जाता है, उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया था। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 पर होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे होगी। तो इन दोनों वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो वीडियोस है हमारे 1962 और 1973, और उसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगी वो हमारी आएगी अमेंडमेंट्स पर। अमेंडमेंट्स जो हैं, जो भी पाकिस्तान के कानून में 25 मेरे ख्याल से अभी मुकम्मल हो चुकी अमेंडमेंट्स, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।